रोहान ने दी नाजो को तलाक और नाजो की आई दिमाग ठिकाने पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देखेंगे कि लाडली के न्यू एपिसोड में एक धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है जिसमें नाजो को तलाक दी जाती है और बहुत ज़्यादा वो रोती है। रोहान के पैर गिर करती है और उसके ज़मीन पे गिर जाती है और कहती है कि रोहान आप मुझे ऐसे छोड़ोगे तो मैं किसी काम की नहीं रहूँगी और मेरे भाई भी मेरा साथ नहीं देंगे। तो ये बातें सुनने के बाद रोहान उसको निकाल देता है, कहता है कि आप इतनी घटिया औरत हैं, आपने किसी और का घर तोड़ा है तो मैं आपका घर भी यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ। तो वहीं पे उसको वो थप्पड़ मार देता है, कहते हैं कि आप अपने भाइयों के पास रहो तो बेहतर है, आप उनकी लाडली हमारी लाडली नहीं हो सकती। तो वहीं पे वो गड़गड़ाती है, रोती है, कहती है कि रोहान आप मुझे ऐसा मत करें और मैं कहीं जाना नहीं चाहती। तो रोहान उसको कहता है कि आपको यहाँ पे रहने का कोई हक ही नहीं, आप यहाँ से चली जाओ तो बेहतर है, क्योंकि आपने जो काम किया है मैं आपको कभी माफ़ नहीं करने वाला, माफ़ तो छोड़ो मैं आपको कभी रखने भी नहीं वाला। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ज़्यादा रोने के बावजूद उसको वो माफ़ नहीं कर रहा था, तो वो चला जाता है। उमर और वो देखते हैं अरसल उसको, तो रोते रोते तो वो उसको हक करते हैं और उसको बोलते हैं बहन आपके साथ क्या हुआ है, आप हमें बताओ। तो रोते रोते वो उसको बता दिए कि मुझे तलाक दी गई है। तो वहीं पे रोहान के बारे में वो बताती है कि मुझे रोहान ने थप्पड़ मार कर घर से निकाला है। अरसल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है कि मेरी बहन पे कौन है जो हाथ उठा सकता है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो वो गुस्से से भड़क जाता है। तो भड़क के बाद सुंदर उसको समझाती है, कहती है कि आपकी बहन की भी गलती हो सकती है, आप पहले उससे पूछ लो तो बेहतर है। तो वो अरसल उससे पूछता है कि बहन आपने कौन सी गलती की होगी बिना वजह, तो वो आपको नहीं मारता और ना ही को तलाक देता है। तो वो उसको बताती है कि मैंने कोई ऐसी वैसी गलती नहीं की पर उसने मुझे ऐसा किया है। तो ये बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सुंदर को भी शक हो जाता है कि इसी के ही कोई काम है, तभी तो उसने इस पर हाथ उठाया है और ये यहाँ की लाडली है। तो वो ये समझती है कि मैं वहाँ भी लाडली बनकर रहूँगी, तो हर कोई ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आ जाता है, रोहान आ जाता है और उसको कहता है कि ये लो कागज़ और मुझे यहाँ पे सिग्नेचर करके दो, मुझे तलाक चाहिए आपसे। अरसल उसको गला पकड़ देता है, कहता है कि आप मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो उसको बोलता है कि अपनी बहन के आप कारनामे तो पहले चेक करो, तभी तो मैं इसको घर से निकाल रहा हूँ। तो उसका वो पूछता है अरसल कि मेरी बहन ने ऐसा क्या काम कर दिया जो आप उसको घर से निकाल रहे हैं। तो वो उसको बताता है कि आपकी बहन ने जो काम किया है, मेरी बहन को मारने की कोशिश की है और उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। तो अरसल उसको बोलता है कि आपके पास कोई प्रूफ है, तो वो उसको प्रूफ भी दे देता है, कहता है कि ये देखें मेरी बहन के गले पर निशान हैं और इसने जो गला दबाया है मेरी बहन की नसें जो है वो टाइट हो गई हैं। तो ये बातें सुनने के बाद उमर बहुत शौक हो जाता है, सोचता है कि मेरी बहन की गलती हो सकती है, कि उमर के दिमाग में आइडिया आता है कि बहन मेरी भी गलत हो सकती है, लाजमी नहीं कि मैं हमारी लाडली है तो ये ऐसे नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आ जाता है, सुंदस बोलने लगती है बीच में और सुंदस को वो बहुत चिड़चिड़ा कर कहती है कि आपको बोलने का हक नहीं है यहाँ पे, तो आप अपने काम में रहें तो बेहतर है। नाजो ये उसको बोल देती है सुंदस को और सुंदस चुप हो जाती है। सुंदस कहने वाली होती है कि आप पहले ये काम तो देखें नाजो, आप बिना वजह हर बात में सीरियस हो जाती हैं, आप अपना घर भी बर्बाद करके आई हैं। और ये बातें सुनने के बाद नाजो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है, कहती है कि भैया आप इसको चुप करवाएं तो बेहतर है, इसका काम कोई नहीं हमारे बीच में बोलना, तो हम आप बहन भाइयों की बात चल रही है और मेरे हस्बैंड की चल रही है, तो इसको निकालो यहाँ, तो इसको यहाँ से हटाओ। तो वो अरसल जो होता है उसको कहता है कि सुंदर साहब को यहाँ पे बोलने का कोई हक नहीं है, आप फिलहाल चुप रहो तो बेहतर है। सुंदर चुप हो जाती है। तो लाडली जो होती है घर की वो उनको समझाते हैं, कहते हैं कि नाजो बेटा ऐसे नहीं करते, आप इसके पैरों पे गिरकर माफ़ी मांगो और हम इसको समझाते हैं, ये आपको माफ़ कर देगा। तो वहीं पे वो जवाब दे देता है, कहता है कि माफ़ तो छोड़ो मैं इसको कभी साथ भी ना रखूं। अरसल पैरों पे गिर जाता है रोहान के, तो रोहान शौक हो जाता है, सोचता है कि इतने बड़े आदमी मेरे पैरों में गिरा है तो कोई ख़ास वजह होगी और कितना मजबूर होगा। ये देखने के बाद वो उसको उठा देता है, हाथों से पकड़ कर कहता है कि आपको गिरने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी बहन को समझाओ, ऐसी वैसी कोई हरकत ही ना करे तो मैं इसको क्यों मारूंगा और क्यों इसको निकालूंगा। मैं तो अभी तलाक देने वाला था इसको, पर आपने जो काम किया है मैं खुद आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपकी बहन को यहाँ घर से निकाला है और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, पर आप अपनी बहन को समझा दो तो बेहतर है। तो फिर उसको सर पे हाथ रख कर नाजो को वो घर ले जाता है और नाजो से कहता है कि आइंदा अगर आपने कोई ऐसी वैसी गलती की तो आपको कोई सज़ा दूंगा भी नहीं, आपको सिर्फ तलाक ही मिलेगी।
تو یہ سننے کے بعد وہ اس کو بولتی ہے روحان میں کبھی ایسا ویسی حرکت نہیں کروں گی، پر آپ مجھ پر کوئی ہیوی باتیں نہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ آپ اپنی حد میں رہیں اور میں اپنی حد میں رہوں گی تو یہ اچھی بات ہے۔ کیا ناظرین آپ لوگوں کو لگتا ہے روحان پھر سے جان پائے گا نازو کی سچائی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔